So before we start first of this particular exercise, that is 1.4. अच्छा, एक थ्योरम को जाने से पहले मुझे एक चीज जानना होगा. लास्ट ईयर क्लास 9 में हम लोगों ने चीज पढ़ा था ना, डेसिमल एक्सपेंशन. राइट, याद है? क्लास 9 में पहला चैप्टर में पढ़ा था. राइट, अभी डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरीके का होता था? 3 तरीके का. राइट, एक अगर मैं डिवाइड करता हूँ, ओके, एक मतलब नंबर को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो उसको बेसिकली खत्म हो जाएगा. राइट, जैसे 2.12 खत्म हो गया. एक नंबर आएगा जो कि खत्म नहीं होगा लेकिन बार बार रिपीट होगा, जैसे 1 2 1 2 1 2 1 2 बार बार रिपीट हो रहा है. लेट्स सपोज डॉट 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 दिया तो बार बार रिपीट होते जा रहा है. राइट, तीसरा नंबर आएगा क्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, वो खत्म भी नहीं हो रहा है. राइट, और रिपीट भी नहीं कर रहा है. तो इस टाइप के नंबर को क्या कहते थे हम? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. और सिर्फ यही नंबर जो क्या था, इरेशनल. ये क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा ना. अब ये दोनों नंबर क्या था? रैशनल. ओके, ये दोनों नंबर क्या था? रैशनल नंबर. अब आते हैं अपने थ्योरम्स पे. देखो थ्योरम में काम क्या है. थ्योरम ने बेसिकली कहा, पहला थ्योरम क्या है? लेट x बी ए रैशनल नंबर. कोई भी एक रैशनल नंबर पकड़ लेते हैं x. ओके, लेट x बी ए रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates का क्या मतलब होता है? खत्म होना, स्टॉप्स. ओके, तो अल्टीमेटली एक्सपेंशन खत्म होना है. देन x कैन बी, अगर कोई नंबर है x, ओके, वो अगर क्या हो रहा है, टर्मिनेट होते जा रहा है. ओके, तो बेसिकली उसका जो भी अच्छा, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉर्म ऑफ p by q. ऑफ कोर्स रैशनल नंबर है तो p by q के फॉर्म में तो लिखा ही जा सकता है. राइट, तब हियर p and q आर क्या होगा? कोप्रांस, ये भी हमें पता है. राइट, HCF 1 होना चाहिए. एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, इस नंबर का जो डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा, इस नंबर का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो इस फॉर्म में आएगा, 2 to the power n 5 to the power m. ओके, where n and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर. जहां पे ये n और m क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए. अगर नेगेटिव हुआ तो देख ऊपर चला जाएगा. याद है, अब पावर में अगर कोई भी नंबर को लिखते थे, जैसे लेट सपोज 1 to the power -2, तो ऐसे क्या लिखते थे? 1 to the power स्क्वायर, ऐसा लिखते थे ना. और अगर सेम चीज 1 to the power -2 हुआ तो इसको अल्टीमेटली कैसे लिख सकते थे? 1 to the power उलट जाता है ना. तो इसको इसका देखना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए. ओके, तो बेसिकली एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल कोई नंबर पकड़ लेते हैं, जैसे 15 पकड़ लिया. 15, और मैं अगर इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ. ओके, 15 को 2 से डिवाइड करता हूँ. देखो 2 से क्या है? हाँ, 2 से समझे? ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 मिटाएंगे 0. राइट, 5 क्या हो रहा है? टर्मिनेटिंग नंबर. राइट, यहाँ पे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है. अब सिंस ये टर्मिनेटिंग नंबर है और इसका ये p by q फॉर्म में है, राइट, इसके ऊपर कोई माइनस नेगेटिव इंटीजर नहीं है. क्या है? 1 है. कुछ नहीं है कि क्या मतलब 1 है. तो ये 1 जो भी है ना, यहाँ पे क्या पॉजिटिव है ना. तो पहला चीज तो हम लोग का करेक्ट है कि ये जो नंबर है क्या बोलते हैं इसको, आपका ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए. नॉन नेगेटिव है. अभी इस चीज का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 होगा या 1 होगा ना. तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? 2 = 2 into 1. राइट, तो अल्टीमेटली 2 1 है. अब इस नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है. अभी सपोज करो एक और नंबर आ रहा है जिसमें मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जैसे हाँ 15/10. इसका जो 10 आ रहा है, इस 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 into 5, इस 10 को. राइट, 2 into 5 लिख सकता हूँ.
तो 2 to the power 1 5 to the power 1 में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो 2 और 5 के रेस्पेक्ट में आ रहा है। ओके, तो इसका जो भी पर्टिकुलर जो भी क्या बोलते हैं, अगर टर्मिनेटिंग हुआ तो ये इस फॉर्म में लिखा 110% श्योर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, ये क्या कह रहा है, ये जो भी थ्योरम है ये पर्टिकुलर चीज कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर मेरा टर्मिनेटिंग हो रहा है तो उसका जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको मैं 2 और 5 के क्या होगा पावर्स में लिख सकता हूँ। ओके, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5, यहाँ पे दूसरा नंबर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे अगर बेसिकली मैं जैसे 3 पकड़ ले, जैसे अपना 10 हो गया, उसको 3 से डिवाइड कर, 3 से डिवाइड कर। ओके, लेट्स सपोज 3 से डिवाइड करके देख, अभी यहाँ पे देख। ओके, ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा इसका? नहीं होगा। देख कैसे नहीं होगा, तो खोल के देख। 3 अगर क्या होगा, 3 3 जा 9 और आएगा फिर से 0.3333 ऐसा करके चला जाएगा। तो ये क्या टर्मिनेटिंग नंबर है? नहीं है। और इस टर्मिनेटिंग नंबर का अगर हम लोग p/q फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा आएगा, राइट। यहाँ पे देख डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। 3 को दे, अगर 3 जो भी है ना, 3 के साथ मैं 2 भी लिख सकता हूँ और 5 भी लिख सकता हूँ। कैसे? टू द पावर 0 करके। क्यों? देख 3 इंटू अल्टीमेट इसका क्या होगा 1 इंटू क्या होगा 1, तो नंबर चेंज नहीं होगा, लेकिन मैं इसे लिख तो सकता हूँ ना 2 टू द पावर 0 और 5 बाय टू द पावर 0। बट इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया, अगर टर्मिनेट हुआ तो वो सिर्फ 2 और 5 के रिस्पेक्ट में ही आएगा, यहाँ पे दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है? और थ्योरम 1.6 में भी उल्टा है। थ्योरम 1.6 में क्या कहा है, यहाँ पे क्या, अच्छा थ्योरम 1.5 का देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ तो उसका जो भी p/q होगा, q को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, ये पहले वाले में कहा गया, सेकेंड वाले में उल्टा कहा गया। अगर p/q फॉर्म में है और उसका जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन q को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो उसका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक उल्टा, if a equal to b then b is also equal to a, kind of like that है। और थ्योरम 1.7 में क्या कहा गया, पढ़ के देख, let x equals to p/q be a rational number such that prime factorization of q is not of the form 2 to the power n and 5 to the power m, then x has a decimal expression which is non terminating। ये वाला एग्जांपल यहाँ पे 2 to the power 0 आ गया and 5 to the power 0 भी आ गया, लेकिन इसके अलावा 3 भी तो आ रहा है ना, तो इसका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटिंग आना पॉसिबल ही नहीं है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। समझ में? जो कि यहाँ पे कहा गया है, समझे? चलो ये वाला एक बार फिर से, इसमें क्या हो रहा है, अगर एक टर्मिनेटिंग नंबर हुआ मेरे पास तो उसका फॉर्म अगर मैं p/q में लिखता हूँ तो q वाले को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 to the power n and 5 to the power m में, जहाँ पे n और m नॉन नेगेटिव नंबर होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर कोई नंबर p/q फॉर्म में है जिसका फॉर्म मतलब जिस q का प्राइम अगर वो ऐसा हुआ तो उसका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जो कि कहा गया थ्योरम 1.7 में। सिंपल सी बात, समझ में आया? ओके चलो ओके, what is the first question saying, without actually performing the long division state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non terminating repeating decimal expansion। अच्छा यहाँ पे कौन सा देखो, ये एक्सरसाइज 1.4 लास्ट एक्सरसाइज है। यहाँ पे ऑलरेडी पहले आप लोगों को बता दिया गया कि क्या है रैशनल नंबर, ये पहले से ही। तो जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो तो पहले से ही निकल रहा है। अपने पास क्या है, या तो वो रिपीट होगा या तो खत्म होगा, मतलब टर्मिनेटिंग और एल्स रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलो अब कैसे पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, बस वो वाला मेथड, कौन सा थ्योरम
सेकेंड वाला जो 1 पॉइंट कौन सा था ये 1.6, हाँ 1.6 वाला थ्योरम। तो 1.6 वाले थ्योरम में क्या किया गया था कि अगर वो p बाई क्यू फॉर्म में है, अगर मैं q का कोई प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ और प्राइम फैक्टराइजेशन अगर से 2 और 5 के क्या बना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रहा है ना, तो क्या होगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और अगर नहीं हुआ तो हम जाएंगे 1.7 में, जो कि क्या गया है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अरे चलो पहला वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखते हैं। 1 का 1 क्या कहा गया है 13/3125, 13/3125, ओके 13/3125। अच्छा पहली बात ये p बाई क्यू फॉर्म में है, तो हमारा पहला काम क्या होगा q को चेक करना, q का फैक्टराइजेशन, राइट। हियर q is equals to 3125, राइट। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या होगा 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहला आएगा क्या 5 से करते हैं 6 to 5 5 से करते हैं ना, पहला आएगा 6 तो क्या आएगा 2, क्या आएगा 5, 625 फिर से क्या आएगा क्या होगा 125 है 125 125, यस। अभी इसका फिर से 25 इसका फिर से 5, तो हम कैसे लिख पा रहे हैं q को कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो यार, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ which implies 13/3125 is equals to क्या लिख सकते हैं 13/5 into 5 into 5 into 5 into 5, ultimately 13 equal to 5 to the power 5 to the power 5 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज साथ में करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना 2 को भी साथ में ही कर लेंगे यहाँ पे, ओके। थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर पहले इससे करने से पहले बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में कहा क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि अगर ये टर्मिनेटिंग हुआ तो मुझे उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, ओके। कैसे निकालना है अब देखते हैं। देखो यहाँ पे 5 आया है, 2 तो नहीं है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ रहा है इस नंबर को, मतलब मैं इस नंबर को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इस तरीके से चेंज करना होगा ताकि उसके एक्चुअल जो भी वैल्यू है वो चेंज ना हो। तो अगर मैं इससे 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो बेसिकली कुछ चेंज नहीं होगा, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, लिख सकते हैं therefore since q can be written in the form of 2n into 5n where n and m are non-negative numbers, therefore 13/3125 will have a terminating decimal expansion, ओके। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 वाला फॉर्म है साथ में करते हैं ना, सिंस ये टर्मिनेटिंग हुआ, अगर ये टर्मिनेटिंग नहीं होता तो छोड़ देते क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन अभी टर्मिनेटिंग है, राइट। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे देखो, है क्या था ये, अच्छा 13 ये अब 2 का 1, राइट। 13 का क्या है नीचे कौन सा नंबर है 3125, और इसका क्या आ रहा था, इसको कैसे लिख सकते थे हम लोग 13 बाई कौन सा नंबर, हाँ 5 to the power 5 इंटू 5 to the power 5, इस नंबर पे लिख सकते थे। तो बेसिकली हमें जीरोस के फॉर्म में लाना, उसका जो भी है ना 100 टेंस, अगर मैं इस नंबर को कोई भी लेट्स सपोज 35 इसको अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ना तो इसका डेसिमल बहुत इजी हो जाता है। कैसे, बस एक पॉइंट का जीरो बिठा दो,
जितना नंबर ऑफ जीरो से उतना लेफ्ट हैंड साइड में अपना पॉइंट खींचेगा। यहाँ पे एक जीरो है तो पॉइंट एक खींचा, अगर यहाँ पे दो जीरो होता तो पॉइंट दो का खींचता, राइट। यहाँ पे इस तरफ से चलना, ओके। तो इसको इस फॉर्म में 100 टेंस के फॉर्म को लेके जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 into 5 था, तो अभी सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करने से तो नहीं होगा। क्या किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 5। यहाँ पे जो भी नंबर है तो अल्टीमेटली क्या होगा? 5 into 2 अल्टीमेटली वही होगा ना। तो जैसे मैंने नीचे एक चीज मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मुझे बैलेंस करने के लिए दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अभी इसको 2 to the power 5, 2 to the power 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 2 जा 4, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, राइट। ये 8 होगा, ये 4 होगा, 8 4 जा है, तो यहाँ पे क्या होगा? 32, राइट। तो यहाँ पे होगा हम 13 into 32 बाय क्या होगा? बेसिकली यही होगा ना। चलो अच्छा, अब इसको करते हैं 32 और इसे 13 मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 और 3 6, 9 और 2 क्या मिलता है? 1, 4 1 6, राइट। इसका क्या आ रहा है? 4 1 6 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, राइट। 1 2 3 4 5 5 आ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है मुझे? इसका नंबर कैसा आएगा? सिंपल। अच्छा सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं। नंबर लिखते हैं 6 1 4 1 2 3 4 5, अब 0 हो गया, हो गया। बट नंबर एक बार आंसर चेक कर ले, देखते आंसर मैच हुआ नहीं। हाँ, तो अगले नंबर पे चलते हैं। हाँ चलो सेकंड नंबर पे बताओ जरा, क्वेश्चन बताओ। 17/8, राइट। पहले क्या ढूंढना होगा? मुझे चेक करना होगा कि क्या Q का फॉर्म वही है क्या कि 2 और 5 का प्रोडक्ट के फॉर्म में, राइट। चलो Q का प्राइम फैक्टराइजेशन 8, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? Q को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 2 into 2 into 2 2 into 2 into 2 में लिख सकते हैं, राइट। तो बेसिकली अभी आगे चलेंगे इसके साथ। यहाँ पे क्या होगा? हाँ कहाँ पे थे? हाँ इधर थे, राइट। अभी 2 into 2 into 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। तो मैं इस नंबर को देखो, इस नंबर को क्या लिख सकता हूँ? 17/8 को क्या इस फॉर्म में लिखा जा सकता है? 17/2 to the power 3 लिखा जा सकता है, राइट। अब यहाँ पे जरा ये भी चेक कर लो, इस 2 to the power 3 को into 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आगे सेम प्रोसेस क्या होगा? इसमें कौन सा गायब है? पहले वाले में 2 गायब था, इसमें क्या गायब है? 5 गायब है। तो 5 को बनाएंगे हम लोग into 5 to the power 3 बनाएंगे ना। 5 to the power 3 बनेगा तो इसका नंबर चेंज नहीं हो जाएगा, 0 होगा तो क्या होगा? ये 1 रह जाएगा, राइट। सिंस Q is in the form of 2n into 5m, then 17/8 will have a decimal expansion. Huh? Yes. Sorry. मैंने नहीं लिखा, sorry. Have a terminating. अच्छा, have a terminating decimal expansion. और अगर ये टर्मिनेट हुआ तो क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से हमें क्या निकालना पड़ेगा?
इसका जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं। हाँ, जैसे अपना 2 का 2 कर रहे हैं हम लोग, 2 का 2 क्या होगा 17/8 राइट, 17/8 इसको हम कैसे लिख सकते थे 17/2 टू द पावर 3 राइट। अभी इसका मुझे अगर निकालना है तो 17 बाई क्या करना होगा 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 राइट। ऊपर भी मुझे क्या बनाना होगा 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 टू द पावर 3 क्या होता है 5 5 25, 25 तो 125, तो 125 इंटू 17 करना पड़ेगा राइट। 17 इंटू 125 यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 आएगा राइट। तो इसका निकालते हैं, इसको निकालते हैं, इसको निकालते हैं। अच्छा सॉरी इसको गलत कर रहा है इधर, हाँ अब ठीक हुआ। 125 7 से 7 5 35 5 3 7 2 14 15 16 17 7 take 1 7 1 7 1 7 8 अरे यहाँ पे 17 था तो सॉरी हाँ हुआ। आगे चलेंगे 5 2 1 तो 5 5 5 10 12 2 carry 1 8 2 10 1 11 1 carry 1 2 1 2 5 क्या आ रहा है अपने पास 2 1 2 5 डिवाइडेड बाय 1000। जो आंसर मुझे क्या दे रहा है, क्या आंसर दे रहा है which equals to 2.125। हाँ आंसर आ रहा है, चेक कर आंसर। चलते हैं अगला नंबर उठाओ। 64 5 क्या था 64 by 64/155 145 455 वैसे चलो आगे चलते हैं। सॉल्यूशन है पहले क्या करेंगे देयर q इक्वल टू 455 इसका फैक्टराइजेशन करते हैं 455 का 5 से करेंगे 45 क्या होगा कौन सा 45 9 और 1 91 क्या किसी नंबर से जा रहा है 91 3 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा 7 से जा रहा है 7 1 जा रहा है ना 91 7 से 7 7 2 1 3 13 राइट। 7 से जा रहा है क्या जा रहा है देखो कितना जा रहा है 13 बार 13 क्या है प्राइम नंबर आ रहा है इसको छोड़ो हाँ 30 तो प्राइम नंबर है क्या ओके जाएगा नहीं जाएगा ना। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ ये बार बार मेरा क्यू ऐसा क्यों हो रहा है हाँ क्यू इक्वल टू 455 ना। अब मैं इस नंबर को 64/455 क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 64/5 इंटू 7 इंटू 13 राइट ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो चाहे मैं जो भी करूँ अगर मैं इस एक 2 को और भी लाता हूँ 2 to the power 0 बोल के तब भी यहाँ पे 2 नंबर्स और एक्स्ट्रा आ रहा है ना 7 और 13। मेरा कंडीशन क्या था नीचे में डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 और 2 आना चाहिए बाकी कुछ भी नंबर और नहीं चलेगा। तो ये क्या हुआ बेसिकली नॉन टर्मिनेटिव होगा राइट। सो हियर सिंस q is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power n, therefore 64/455 will have a non-terminating and repeating decimal
एक्सपेंशन। ओके, अब देखो यहाँ पे नॉन डिपेंडिंग है तो इसे मैं कुछ भी कर लूँ, इसका मैं डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकता हूँ, मेरा तो 100 टाइट हो जाएगा। तो बेसिकली हमें इसका नहीं निकालना है। ओके, आगे चले। 15 by है 15 15 by बाई 1600. ये। चलो पहले क्या करेंगे, क्यू को चेक करेंगे। हियर क्यू इज इक्वल्स टू 1600। इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 1600 का करो जरा, क्या होगा। अगर मैं 5 से करता तो जल्दी जल्दी, अच्छा 2 से शुरू करता। 2 8 2 4 2 2 2 100 2 50 2 25 2 5 और आगे आगे जाएगा तो छोड़ देते इसे। चलो आगे चलते हैं। तो Q को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 टू दी पावर, अच्छा इसको बाद में 1 2 3 4 5 6 इंटू 5 टू दी पावर 2, राइट। तो यहाँ पे 15 बाय 1600 इसे कैसे लिखा जा सकता है, 15 by 2 to the power 6 into 5 to the power 2. Since Q is in the form of क्या 2 to the power n into 5 to the power m, therefore 15 by 1600 will have a which is terminating, ऐसा terminating हो जाएगा कोई बात नहीं। चलो अब इसका टर्मिनेटिंग तो आ चुका है, तो अब मुझे क्या करना होगा, 2 नंबर में जाना होगा, 2 का विचार करेंगे। ओके, इसका मुझे क्या निकालना है, एक्सपेंशन निकालना है। एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे, 15 टू द पावर क्या होगा 6, क्या था 2 टू द पावर 6 इनटू, अच्छा ये सॉरी यहाँ पे नीचे ओरिजिनल नंबर क्या था 1600, राइट, जिसे मैं कैसे लिख सकता था 15 को और यहाँ पे किसको 2 टू द पावर 6 इनटू 5 टू द पावर 2। अब मुझे इनटू करके 5 टू द पावर 6 लाना होगा ना, 6 लाना होगा, श्योर। कब कितना है 4। अब मैं इधर 6 लाऊंगा तो 2 एक्स्ट्रा 5 हो जाएगा, जिसके मुकाबले मुझे 2 और 2 लाना होगा। बेकार में क्यों करना है, हाँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो कमी है, क्या कमी है, 4 5 कमी, राइट, मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब इसके हिसाब से मुझे ऊपर में 5 टू द पावर 6 करना होगा, 5 टू द पावर 4 करना होगा। अभी 5 टू द पावर 4 क्या होता है, 5 into 5 25 25 625, चेक कर लो, चलो 15 into 625 और नीचे क्या होगा 1 1 2 3 4 5 6, ये बना, ये 2 मिलके 6 हो रहा है। 6 मतलब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे चले तो 6 जीरोस आएगा, राइट। अब इसको करते हैं 625 को 6 2 5 और यहाँ पे क्या है 15, 5 5 जा 2 5 2 जा और कैरी 6 5 31। अब यहाँ पे क्या 5 2 6, जिससे 5 7 3 और ये क्या होगा 9 9 3 7 5, राइट, यस और नो, सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, देख लिया, मेरा कभी कभार गलती होता है।
कहीं भी अटपटा दिखे तो मुझे बोलना जरूर। 1 2 3 4 5 6, एक बार आंसर चेक कर लेना। तो 0, अच्छा पहले इस साइड से मत लिखना, कभी उस साइड से लिखना शुरू करना। 5 7 3 9, कितना प्लेस? 1 2 3 4, 4 प्लेस से 2 मिसिंग है, 2.0। तो चेक करना, आंसर चेक करना। करेक्ट है? चलो करेक्ट है। आगे चले। उनका कौन सा नंबर अभी करेंगे? हाँ 5। हाँ नंबर बोलो। 29 बाय 343, ऐसे करना है ना। तो ये फिर से वही सॉल्यूशन, यार q इज इक्वल्स टू क्या? 343, इसका निकाल दे। 343 का निकाल दे, तो उससे जाएगा किस नंबर से जाएगी? देखते हैं। 343 ना, 3 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 4 5 6 7 से जा रहा है। 7 से ना, 7 7 4 8, राइट। 7 4 जा, फिर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 63, राइट। तो 7 9 0, सही है। 7 7 ना। देख अभी क्यू किस फॉर्म में आ रहा है? क्यू आ रहा है अपने 7 के फॉर्म में, राइट। तो इसको मैं 7 × 7 × 7 या फिर सॉरी, या फिर मैं 7 क्यूब के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, राइट। जब तक कि मैं 7 से क्यूब पर, अच्छा 29 बाई 349, इसको मैं 29 और 7 क्यूब के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ। बट यहाँ पे कोई सिंस कोई भी 2 और 5 का नहीं है मल्टीपल्स, तो मैं सिंस q is not in the form of to the power n, therefore 29 by 349 will have a non-terminating decimal, अच्छा non-terminating and repeating decimal expansion. Non-terminating में repeating decimal expansion. तो सिंस इसका कोई भी मतलब ये नहीं निकाला, तो मुझे इसका ये नहीं निकाला चाहिए। ओके चलो मिटा दो। अच्छा आगे के नंबर पे चलते हैं। वन का कौन सा है? 6 निकालते हैं। बोलो क्या है? 23 by 2 to the power 3 into 5 to the power 2. 2 to the power 3 into 5 to the power 2, right. 2 to the power 3 into 5 to the power 2. चलो अब ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत है। Here q is equals to 2 to the power 3 into 5 to the power 2. Since क्या होता है डिफरेंस तो पता है ना क्या? Since q is in the form of 2 to the power n into 5 to the power n, therefore 23 by 2 to the power 3 into 5 to the power 2 क्या होगा?
will have a terminating decimal एक्सपेंशन। अब जब मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकल रहा है तो मुझे इसका एक्सपेंशन भी निकालना है। एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे? तो 23 ये 2 का होगा 6 23 बाय 2 into 5 क्या मिसिंग है यहाँ पे? एक 5 मिसिंग है, राइट? यस और नो? तो 2 राइट, तो 3 5 जा, अरे 3 जा होगा ना 15 5 कैरी 1 5 2 जा 10 11 राइट 1 1 5 डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 1 2 3 राइट 3 है ना, इसलिए 3 zeros राइट। तो इसके सबसे आंसर क्या आ रहा है अपने पास 0.115 राइट। आंसर मिला? चेक कर लेते हैं आंसर। हो गया? अब करेंगे अगला वाला। नंबर बोलो 7 ना, चलो नंबर क्या है? 129 by 129 बाय 2 हाँ 2 square 2 स्क्वायर into 5 to the power 7 into 7 to the power 5। इसे भी मुझे करने की जरूरत है, क्यों? ऑलरेडी है। और क्या यहाँ पे कुछ ज्यादा है, एक्स्ट्रा है? हाँ, जबकि अगर ये है तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, सही है। चलो तो निकालते हैं इसे। लिखने कैसे? here q is equal to 2 square into 5 to the power 7 into 7 to the power 5 now since q is in the sorry is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power n, therefore क्या होगा? will have non-terminating and repeating decimal expansion। ओके, चलो आगे चले। आठ नंबर क्या है? 6 by 15 हाँ 6 by 15 6 by 15 राइट। तो हियर q इज इक्वल्स टू 15 और इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? 3 into 5 राइट। तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये 6 to the power 15 इज कैन बी रिटन एज 6 by 3 into 5 since q is not in the form of क्या? n into 5 to the power m, तो therefore 6 by 15 क्या होगा? is non repeating right, repeating decimal expansion। ओके चलो
ओके ओके ओके, तो अपना काफी देर खत्म है, आगे तो जाना नहीं चाहिए। 8 के बाद 9 देखते हैं। 9 क्या करूँ? 35 by 15 50, राइट। ये भी तो देख के बता सकता है क्या इसको, ये जाएगा कि नहीं जाएगा? कैसे? हाँ 25 into 2 तो 5 into 2, राइट। तो 5 स्क्वायर into 2 आ रहा है, राइट। 2 और 5 के प्रॉब्लम तो आई है। सो इसे कैसे लिखा जा सकता है? हियर, अच्छा सॉल्यूशन हियर q is equals to 50, राइट। जिसके वजह से मैं q का प्राइम डिवीजन करूंगा तो क्या होगा? 5 into 5 into 2, राइट। Since q is in the form of, since q is in the form of 2 to the power n, 5 to the power m, therefore 35 by 50 क्या होगा? वही लिखा है a decimal expansion, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलो अब सिंस मेरा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो मैं क्या करूंगा? इसका एक्सपेंशन निकालूंगा। एक्सपेंशन क्या होगा? कैसे लिखना है? 35 by 50, जो कि मेरा कैसे हो रहा है? 35 by 5 स्क्वायर into 2, एक्स्ट्रा क्या लाना पड़ेगा? और एक 2, राइट। तो यहाँ पे 30, अच्छा सॉरी यहाँ पे नीचे होगा तो यहाँ पे, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? 35 into 70 आ रहा है, राइट। तो 70 बाई क्या होगा? 1 2, राइट। इससे आंसर डायरेक्ट निकाल रहा है 0.7। चेक कर तो आंसर सही है। चलो आगे चले, नंबर 10 बोलो। नंबर 10 बोलो क्या है? 77 by 210, राइट। ये शायद नहीं जाएगा, हाँ? तो क्या होगा? 3 into 7 into 2 into 5, राइट। चलो क्या हो रहा है ना, इसको क्यों दे रहे हैं? What the hell is it? Here q is equals to 210, जब भी मैं q को क्या ले सकता हूँ? 3 into 7 21 हो रहा है और 2 into 5 क्या हो रहा है? 10, जो कि मेरे आंसर देगा, राइट। तो मैं 77 by 210 को कैसे लिख सकता हूँ? 77 by 3 into 7 into 2 into 5 लिख सकता हूँ, राइट। जिससे मेरा क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? क्या हो रहा है? नॉट टर्मिनेटिंग। Since q is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, since q is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, therefore क्या हो रहा है? 77 by 210 will have a non-terminating repeating decimal expansion। ओके चलो सही खत्म। हाँ
नंबर 2 भी खत्म है, नंबर 3 बचा हुआ है ना। ओके, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड whether they are in rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? Prime factors of q. अच्छा देखो, या मैं इस वाले चीज़ को मैं शॉर्टकट ही दे रहा हूँ। अच्छा काम कर, ये नंबर बोल बस, पहला वाला। एक सेकंड धीरे धीरे। हाँ, पहला वाला नंबर बोलो। 43 पॉइंट ये रहा पहला नंबर, राइट, करेक्ट है। अब इस सेकंड नंबर देख, सेकंड नंबर होता है 0.40, राइट। अच्छा, 3 नंबर बता। 43 पॉइंट, यही नंबर ऊपर बार है ना। ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा किसके ऊपर, थ्योरम वाला पहला थ्योरम। अगर मेरे पास x कोई भी नंबर है, सपोज करो ये x है, इसका ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, राइट, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ, देन सिंस, इसको कैसे लिख सकते हैं, सिंस इट हैज ए terminating decimal, therefore q can be written in the form of 2 to the power n into 5 to the power m। ओके, अब अगर ये नहीं हो तो ये वाला देखते हैं। since it does not have a terminating decimal and repeating does not have a terminating decimal and the decimal expansion and is also repeating, therefore q will not be in the form of 2 to the power n into 5 to the power m। और इसको मैं किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं लिख सकता, क्यों? इट इज ए इरेशनल नंबर, इट इज ए इरेशनल नंबर। कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, तो कुछ लोग 1 2 देख के रिपीट बोल रहा है, ये रिपीटिंग है। देख मतलब यहाँ पे 1 2 0, अगर नेक्स्ट नंबर भी 1 नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 1 2 0 है, बट उसके साथ और एक 0 आ गया, यहाँ पे फिर से 1 2 0 0 ये नंबर रिपीट हो गया, इसके जगह पर और एक 0 आ रहा है, यहाँ पे रिपीटिंग तो बिल्कुल नहीं हो रहा, राइट। तो ये कौन सा नंबर हुआ? इरेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पे खत्म हो रहा है आपका चैप्टर नंबर 1, फिनिश। ओके, चलो এখন